हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय चैनल सीएसए कनेक्ट। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो आप अपने जो है उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर उस बच्चे का जन्म जो है किसी हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ हॉस्पिटल से ही बर्थ सर्टिफिकेट जो है वहाँ से मिल जाता है आपको। और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वहीं से ही जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल के अलावा कहीं और होता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है आप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे के जन्म के 24 दिन के अंदर जो है आप इस साइट पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 24 दिन के ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप 24 दिन के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं यहाँ पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे अप्लाई करने के लिए। और आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है घर पे बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको जिस साइट से अप्लाई करवाने वाला हूँ वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है। तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया मतलब आप कह सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है मान्य होगा। और तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब का बटन आता है, वहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पर सर्च करना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। जैसे ही आप बर्थ सर्टिफिकेट को सर्च करते हैं यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे एक साइट आती है। साइट का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जनरल पब्लिक साइन अप का ऑप्शन आता है उसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है साइन अप के लिए यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम क्रिएट कर लीजिएगा। फिर आपको जो है अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे जो है वो फिल करनी पड़ेगी। और ईमेल आईडी आपको जो है अपनी कोई भी ईमेल आईडी आपकी जो इस टाइम चालू हो या फिर आप मतलब वो चला रहे हो ईमेल आईडी ओपन रहती है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, यानी आप जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस दिन की डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी जहाँ पर भी बच्चे का जन्म हुआ हो वहाँ पर जो है उस जगह का नाम जो है आपको यहाँ पे डाल देना है स्टेट में नीचे। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट जो आती है वहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर विलेज एंड टाउन के लिए यहाँ पर आता है तो आपको विलेज एंड टाउन जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी हो। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक रजिस्ट्रेशन यूनिट लिख के आता है। अगर आपका गांव है तो गांव के हिसाब से आ जाएगा और अगर आपका शहरी इलाका है तो शहरी के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा हुआ होता है आपको यहाँ पे इसको फिल कर देना होता है। तो इसको जैसे ही आप फिल करते हैं आपके ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे फिल करी हुई है स्ट्रिंग प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर यूज़र आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जब अपनी ईमेल पर जाएंगे हमें क्या करना है अपनी ईमेल को यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ईमेल को जैसे ही हम खोलते हैं यहाँ पे देखिए चलिए हम यहाँ पे पहले अपनी ईमेल को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल पे देखिए यहाँ पे ये ईमेल आया हुआ है साइट से, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पे यूज़र आईडी आपकी दी हुई होती है, यानी लॉगिन आईडी आपकी यहाँ पे जो है दी हुई होगी। और यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको है आपकी यूज़र आईडी आपने क्रिएट की है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। न्यू पासवर्ड में आप क्या बनाएंगे आपको जो है जैसे कि मेरा नाम अखिल है तो मैं अखिल में ए कैपिटल रखूँगा और KHIL स्मॉल में रखूँगा, बाकी @123। तो इस तरीके से जो है आप अपना भी पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डाल देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया यूज़र पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को खोल सकते हैं।
तो यहाँ पे चलिए मैं लॉगिन करके अपने फॉर्म को खोल लेता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यूज़र आईडी फिल करनी है, उसके बाद पासवर्ड हमको डालना है। पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया हो वो आप यहाँ पे डाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे एक जो कैप्चा कोड लिख के आता है, आपको जो है इसको यहाँ पे फिल कर देना होता है। तो और फिर लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे जो है आईडी खुल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एक ये देखिए बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने ये फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब इसको जो है आपको फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज दी हुई है इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी लैंग्वेज को आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म लिख के आता है, फॉर्म नंबर, अगर कोई फॉर्म नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिख के आता है रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। तो आप जिस दिन यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ 15 तारीख को, तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूँगा उसकी। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेट डाल देनी है बच्चे का जब जन्म हुआ, आपको यहाँ पे उसकी डेट डाल देनी है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर 24 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं आप इसको रिपोर्ट करने में, तो आपको जो है इसको जो है अप्लाई करने के लिए आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 24 दिन के अंदर मतलब इसको अप्लाई करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो आपको जो है कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। आप जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ 1 मई 2020, ठीक है। जिस दिन आप बच्चे का जन्म हुआ हो, आप वो जो डेट है यहाँ पे जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप मेल है या फीमेल, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसका बच्चे का कोई नाम आपने रखा है, अगर नहीं रखा है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं फ़िलहाल। अगर आपने कोई नाम रखा है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं फर्स्ट नेम में, ठीक है। और फ़िलहाल ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई अच्छा सा एक नाम सोच लें और यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे लास्ट नेम में उसका सरनेम, ठीक है। और उसके बाद EID नंबर, आधार नंबर अगर उसका कोई है बना हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है जन्म का स्थान, तो बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, घर पे हुआ है तो आप घर डाल सकते हैं, अदर्स में हुआ तो अदर में डाल सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे घर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप उसका पता आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो ये सब मैंने पहले ही फिल कर रखा था। और बाकी पिन कोड जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। स्ट्रीट या लैंड नेम आप यहाँ पे जो भी कुछ डालना आप चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पिता की सूचना, आप यहाँ पे जो भी पिता है उनकी सूचना आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका नाम यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। जो भी नाम हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और नाम, पिता के नाम को फिल करने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको जो है अपनी माँ का नाम यहाँ पे जो है फिल कर देना है, ठीक है। बच्चे की माँ का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आपको जैसे ही यहाँ पे फिल कर दिया है नाम वगैरह, तो यहाँ पे आपको जो है नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए, अगर बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो आप इसको ऐसे ही रहने देना है, फ़िलहाल आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अगर इंडिया के आउटसाइड हुआ है तो आप यहाँ पे वो जो है पता यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिख के आ रहा है तो इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख जाता है माता पिता के स्थायी पता, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आता है सूचना दाता, जो भी सूचना दे रहा है उसका जो है नाम पता यहाँ पे आपको जो है फिल कर देना है, ठीक है। और इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे कुछ और एक और फॉर्म खुल के आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे आपसे पूछा गया है माँ का निवास या शहर। तो जहाँ पे भी बच्चे की माँ रहती हो, मतलब जहाँ भी आपका पता हो वो आपका यहाँ पे जो है फिल किया हुआ होगा, आपने पहले फिल किया होगा। फिर पिता और माता की सूचना, तो यहाँ पे जो है आपको रिलीजन दिया हुआ है धर्म, तो आप जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पिता की शिक्षा का स्तर आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे स्नातक पे लिख सकते हैं। और उसके बाद पिता का व्यवसाय आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप माता की जो क्या नाम
एजुकेशन है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद माता का व्यवसाय जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्य सूचना में आते हैं, तो अन्य सूचना में यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है कि यहाँ पे फ़िलहाल आपसे कोई सवाल पूछा है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं उसको। वहाँ की उम्र, इस जन्म के समय, तो फ़िलहाल ये सब क्वेश्चन आप यहाँ पे जो पूछे गए आप उनका आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रसव किस तत्वाधान में संपन्न हुआ है, टाइप्स ऑफ टेंशन ऑफ डिलीवरी कहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर डॉक्टर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब किसकी एब्सेंस में हुई है, डॉक्टर नर्स वगैरह के या रिश्तेदार के या परंपरागत, तो यहाँ पे वो जो है आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जिस सिचुएशन में बच्चा पैदा हुआ हो तो। और उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी मेथड जो दिया गया है स्वाभाविक नॉर्मल, ठीक है, वो आप फिल कर सकते हैं। बच्चे का वजन यहाँ पे वगैरह आपको फिल करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था तो वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अपलोडिंग, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ से पूछा गया अपलोड रिपोर्टिंग प्रपत्र। यहाँ पे आपको जो है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म यहाँ पे आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग फॉर्म यानी जिस दिन आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं उसका एक फॉर्म होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप कुछ और टिप्पणी यहाँ पे रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फिलहाल। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव कर देना है। और यहाँ पे आपसे लिख के आ रहा है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, फील्ड इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिविंग एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन जो है आप अगर फिल करना चाहते हो तो इनको फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इनको फिल कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिलहाल सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ओके करिए, फिर ओके करिए, और आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से फिल होके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ये फॉर्म जो है फिल होके आ गया है। इसके बाद क्या करना है आपको, सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे आप जो भी दस्तावेज जैसे कि वो मैंने बताया था अपलोड करना चाहते तो आप नीचे वहाँ पे अपलोड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़िलहाल आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, अगर सही भरी है फिर आप सबमिट के ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो है एक यहाँ पे देखिएगा एक PDF फाइल जो है वो एक जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको वो जो है डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फॉर्म भरा हुआ है वो यहाँ पे फिल होके आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल पड़ी हुई है और यहाँ पे जो है मुझे फॉर्म के सबसे नीचे यहाँ पे लिख के आता है कि आपको इस फॉर्म को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो उनके साथ में आपको इसको जो फॉरवर्ड करना है। डॉक्यूमेंट्स आप क्या लगा सकते हैं, जैसे कि पिता का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, और तो ये सब वगैरह डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको एक आपके जो है आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे उसका पता यहाँ पे आपको दे दी जाएगा। उस ऑफिस इस ऑफिस में जाकर मतलब आपको जो है अपना फॉर्म जो है वो जमा करवा देना है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को यहाँ जो सब्सक्राइब का बटन आता है वहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर फॉर्म भरने में कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कोई जानकारी अगर आपको समझ नहीं आता, मतलब कोई ऑप्शन आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।